आज हम निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि यह जो सोया हुआ रेखा होता है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और जो रेखा ऊपर से काटेगी इसे वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, यह सोया हुआ रेखा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, और जब ये दोनों काटते हैं तो 4 चतुर्थांश में बढ़ते हैं। ठीक है, 4 भाग में 1, 2, 3 और 4। इसे एक्स डैश कहा जाता है, इसे वाई और नीचे वाले को वाई डैश कहा जाता है। जहाँ कटता है दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहाँ कटान बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु की बात करें, यह ओ हमारा मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से इधर आएंगे तो प्लस मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा जहाँ तक ले जाना चाहे। उसी तरह ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इधर आएंगे तो x का माइनस में आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, जहाँ तक बढ़ाना चाहे उधर भी बढ़ा सकते हैं। इधर करें तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस नीचे भी बढ़ सकता है। जब हम इसको लिखते हैं, कोई भी बिंदु को जब हम नियामक या निर्दिष्ट करते हैं तो उस निर्दिष्ट में पहले x लिखाता है, फिर बाद में y लिखाता है। ठीक है, पहले x अक्ष का कोई भी बिंदु होगा, फिर बाद में y अक्ष का बिंदु होगा। x अक्ष को भुज बोला जाता है, x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, जबकि y को कोटि बोला जाता है। y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। x को भुज और y को कोटि बोलते हैं, यानी भुज x को बोलते हैं, y को कोटि बोला जाता है। अगर कोई बिंदु, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, 4 भाग में बटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, और यह है तीसरा चतुर्थांश, यह है चौथा चतुर्थांश। जब हम इनकी बात करें तो पहला चतुर्थांश में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। ठीक है, तो x और y दोनों प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस रहे तो पहला चतुर्थांश में जाएगा। अगर x का माइनस रहे और y का प्लस रहे, ठीक है, तो दूसरा चतुर्थांश में। x माइनस में पहले x लिखाएगा तो x क्या है? माइनस में है, और y लिखाएगा बाद में तो y क्या है? प्लस में, ऊपर की ओर। इसमें आएंगे तो x क्या है आपका? माइनस में है, और y भी नीचे क्या है? माइनस में है, इसीलिए दोनों इसमें माइनस माइनस रहते हैं। तीसरा में अगर दोनों माइनस माइनस है तो तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी तीसरा चतुर्थांश में जाएगा। चौथा की बात करें तो x पहले लिखा था x यानी प्लस, और y नीचे है जो माइनस में है, यानी प्लस माइनस होता है। तो इसको लिखते समय यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, है ना। इसमें लिखिए चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश x y, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में x प्लस में, ठीक है, दूसरा पहला चतुर्थांश में y भी प्लस में। पहला चतुर्थांश में x माइनस में और y प्लस में। तृतीय में x भी माइनस, y भी माइनस। चौथा में x प्लस y का माइनस होता है। ठीक है, अब जो ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, है ना, बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है। मूल बिंदु का निर्देशांक यानी ओ का निर्देशांक क्या होगा? तो इधर से भी 0 है बीच में, और इधर से भी 0 है, 0 1 तब 0 माइनस 1, 0 1 तो 0 माइनस 1, यानी x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है।
तो मूल बिंदु का अगर निर्देशांक पूछेगा तो कितना होगा, 0 0 होता है। मूल बिंदु यानी वो का निर्देशांक क्या होगा, 0 0 होगा। अब अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे, यहाँ पर लिखते हैं 3 और 4 किस चतुर्थांश में है, तो 3 भी आप देख रहे हैं प्लस में है और 4 भी प्लस में है, अतः यह प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। अगर आपसे पूछ दें -3 और +4, तो 3 आपका क्या है, माइनस में, यानी जो x होता है, x माइनस में है, तो x माइनस किस में होता है, द्वितीय में होता है और तृतीय में होता है। वही दोनों में से किसी में हो सकता है, लेकिन y देख रहे हैं प्लस में है, तो y किस में होता है, प्लस में, यानी द्वितीय में, तो यह दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, इसमें चला आएगा, देख रहे हैं। उसी तरह अगर -2 और -1 रहे तो यह किस में चला जाएगा, माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस है, यह तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। उसी तरह 2 और -1 रहे तो ये किस में चला जाएगा, तो 2 और -1 रहे यानी x प्लस में और y माइनस में, यह चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। इतना के बाद है ना, इतना के बाद हमें अब x अक्ष पर निर्देशांक, जब हम x अक्ष पर चलेंगे तो -5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ये सब आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। लेकिन y का मान अगर जैसे कि यहाँ पर नाम रखने जाए तो -4 है, लेकिन y का वैल्यू इस पर क्या है, 0 है। तो x अक्ष पर x का वैल्यू तो होता है, लेकिन y का मान 0 हो जाता है। x अक्ष पर x का मान तो होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह y अक्ष पर, अगर इस अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ भी हो या यहाँ भी हो, अगर यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि x पहले लिखाता है, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और y का -4 होगा। अगर यहाँ पर होगा तो x का तो 0 होगा, लेकिन y का क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर y अक्ष पर किसी बिंदु का मान क्या होता है, 0 y होता है। अब जैसे कि आपसे पूछ दे, आपसे अगर कोई बिंदु दिया है 0 4, है ना, बिंदु कहाँ होगा, ऑप्शन में देगा, जैसे कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, है ना, फिर ऑप्शन दे देगा x अक्ष, ठीक है, x अक्ष पर, और दूसरा चतुर्थांश, चौथा ऑप्शन दे देगा y अक्ष पर। तो आप जानते हैं कि 0 x का 0 और y का मान कुछ ना कुछ है, यानी यह किस पर जाएगा, y अक्ष के पर जाएगा यह। तो y अक्ष पर आप ऑप्शन मारेंगे, y अक्ष को आप सही करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से ये दिखाई नहीं दिया है, फिर से देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 0 4 बिंदु कहाँ पर होगा, बिंदु कहाँ पर होगा, ऑप्शन देगा आपको पहला चतुर्थांश, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश, फिर ऑप्शन दे देगा तीसरा x अक्ष पर, और अगला ऑप्शन देगा y अक्ष पर। तो हम देख रहे हैं कि 0 y, यानी x का मान 0 रहे और y का मान कुछ न कुछ रहे, वह किस पे होता है, y अक्ष पर होता है। किस पे हो जाता है, y अक्ष पर होता है। तब यानी यहाँ पर 0 है, x का मान 0 है, y का मान 4 दिए हुआ, नहीं, यह किस पे चला जाएगा, y अक्ष पर चला जाएगा, ठीक है, y अक्ष पर होगा। इसका मान कहाँ हो जाएगा, y अक्ष पर। जैसे कि अगर मान लेते हैं यह हमारा है चतुर्थांश, ये मान लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पर मूल बिंदु जो वो 0 0 -1 -2 और यह -3, यहाँ आएंगे तो -1 -2 -3, ऊपर जाएंगे 1 2 3। अगर कोई बिंदु कह दें कि 3 0 कहाँ पर होगा, x का 3 और y का 0, तो x का 3 y का 0 हम जानते हैं x अक्ष पर होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा यह बिंदु। फिर आपसे उनसे पूछ दे, ठीक है, अगर हमसे पूछ दे कि -3 0 कहाँ होगा, तो x का -3 यहाँ पर है और y का 0 इसी पर होता है, यानी यहाँ हो जाएगा। फिर आपसे पूछ दे 0 -3 कहाँ होगा, तो x का 0 हम जानते हैं y अक्ष पर होता है और -3 यानी यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह हमसे पूछ दे अगर कि 0 2, यानी x का 0, ठीक है, y का 2 ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। बेसिक इतना ही था। अब अगला जो हम देखेंगे, दूरी सूत्र देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।